श्री गरुड़ जी के प्रश्न करने पर श्री काकभुसुंडी जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना रहे हैं। बता रहे हैं कि पूर्व के किसी कल्प में, कलयुग में, अवधपुरी में शूद्र शरीर पाकर मैं जन्मा। मन वचन कर्म से शिव की सेवा किया करता था, पर साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं की निंदा भी किया करता था। घोर कलिकाल व्याप्त था। और फिर श्री काकभुसुंडी जी ने कलयुग के दुर्गुण बताए और कलयुग के अनेक दुर्गुण कहकर फिर कलयुग का एक बड़ा भारी गुण कहते हैं। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामई, प्रेम समेत गाव गुणग्राम। देखो, सब आचार्यों का एक मत है यहां। सब सयाने, सब भगवत प्राप्त महापुरुष, सब बुद्ध जन एक ही बात कह रहे हैं कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। यही कलिकाल न साधन दूजा। और कल मैंने आपको निवेदन किया था कि या तो शास्त्र की बात को प्रमाण मानना पड़ेगा या गुरुजनों के, संतजनों के अनुभव को प्रमाण मानना पड़ेगा। यदि स्वयं अनुभव प्राप्त करना है तो किसी के अनुभव को प्रमाण मानकर ही उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और सब भक्तों ने एक स्वर से नाम की महिमा गाई है और साथ ही साथ यह भी कहा है, केवल नाम की महिमा ही नहीं गाई है, साथ में यह भी कहा है कि यही कलिकाल न साधन दूजा। कोई दूसरा साधन इस समय फलीभूत नहीं होगा। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। सोई बात यहां तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम सवेत गाव गुण ग्राम ही। सुई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमा। तो विचार करना चाहिए ना भाई, जब किसी और साधन से कुछ होगा ही नहीं तो वो तो एक प्रकार से शक्ति का अपव्यय हो गया ना। जो साधन फलीभूत होने वाला हो उसी में अपना मन प्राण लगाना चाहिए। इसलिए सदा आपसे कहता हूं, अपनी सारी शक्ति नाम जप में लगाइए, सारी शक्ति नाम जप में लगाइए, नाम जपिए। जब जब सुध आए, जब चेत आए, नाम जपिए। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कहने कलयुग का एक और बड़ा पावन प्रताप है कि भाई मन से होने वाला पुण्य तो फलीभूत होता है, उसका लाभ तो होता है, पर मन से होने वाला पाप नहीं लगता है। अब देखो प्रभु की कितनी महती कृपा है कलयुग के जीव पर, क्योंकि अगर मन से होने वाला पाप भी लगे तो भाई हमारी पार कैसे पड़ेगी? क्योंकि मन दिन रात पाप में ही लिप्त है, पाप पूर्ण संकल्प ही मन करता है। कली केवल मल मूल मलीना। और तुलसी बाबा कह रहे पाप पयोनिधि जल मन मीना। कह रहे कलयुग के मनुष्य का जो मछली जैसा मन है वो दिन रात पाप रूपी जल में ही रहता है, उसी में ही डूबा है। पाप पयोनिधि जन मन मीना, कली केवल मल मूल मलीना।
कह रहे ये भगवान की महती कृपा कलयुग के जीव पर है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बोले मन से होने वाला पुण्य आपको लाभ तो देगा, लेकिन मन से होने वाले पाप की हानि नहीं है। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। अब यहां तो संत कह रहे भाई कलयुग जैसा कोई और समय है ही नहीं। भजन करने वाले के लिए तो भाई एक प्रकार से ये स्वर्णिम समय है, बड़े थोड़े में बात बन जाती है। जो हजारों हजार वर्ष के क्लिष्ट क्लिष्ट कठिन कठिन साधनों से भी सिद्ध नहीं होता, वो कलयुग में केवल सीधे सीधे नाम जपने से प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग का अमित प्रताप है। तो कह रहे कलिजुग सम जुग आन नहीं, बोले कोई दूसरा युग नहीं है ऐसा। जो नर कर विश्वास, जो संत गुरुजन की बात पर कोई भरोसा कर ले। क्योंकि क्या है ना, मन बड़ा कुटिल है, मन बड़ा कुटिल है, सीधी बात पर भरोसा ही नहीं होता। अब किसी को लगे भाई दिन रात ऐसे ही रटते रहो तोते की तरह भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे मिल जाएंगे भगवान, बुद्धि संशय करेगी और संशय आत्मा विनश्यति। इसीलिए यहां तुलसी बाबा कह रहे ऐसे तो कलयुग के समान कोई और दूसरा युग नहीं है। जो नर कर विश्वास, अगर कोई विश्वास कर ले तो किसका विश्वास कर ले? संत की बात मान ले, गुरुजनों की बात पर भरोसा कर ले। जो नर कर विश्वास, बस गाय राम गुण गण बिमल, और भव तर बिनहि प्रयास। मीरा गाती हैं, जब रैदास जी से बड़ा अद्भुत गुरु मंत्र मिला ना कि बेटा हरि गुण गाना, रैदास जी ने यही मंत्र दिया था। तभी गाया मीरा जी ने, गाया गाया हरि गुण गाया, काल ब्याल सो बाची। बोला बेटी हरि गुण गाना। और जैसे ही रैदास जी से ये अद्भुत मंत्र मिला, मीरा गाती है कि भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं अब तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है। मेरे गुरु ने कृपा करके भव सिंधु सुखा दिया। ये भव सिंधु सूख गया, मेरे लिए अब कोई भव सिंधु नहीं है, सीधा मार्ग है। इस पर चलूंगी, राम नाम रो झाज चिलास्या, और भव सागर तिर जास्या रे माई। फिकर नहीं मोहे तरनन की, अब फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। अच्छा क्या होता है कि हम ना आदि बात मानते हैं, आदि नहीं मानते। जब संत कुछ कहता है ना तो हम आदि बात मानते हैं, आदि नहीं मानते। आदि कौन सी मानते हैं? जो हमें अनुकूल पड़ती है वो हम मान लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता। संत की पूरी बात सुनिए, पूरी बात मानिए। कह रहे हैं कि कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, विश्वास कर ले, संत की बात का भरोसा कर ले। कह रहे बस गाय राम गुण गण बिमल, और भव तर बिनहि प्रयास। सुमिरिये राम गाइये राम ही। संत कह रहे हैं सिमरिये नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे न दाम। बोले लगता क्या है? एक बार वैसे इस बात का विचार करो, सब संत कह रहे हैं, सब संत एक ही बात कह रहे हैं, भाई नाम जपिए, नाम जपिए, राम सिमर यही तेरो काज है। सब संत एक बात कह रहे हैं। और देखो जो साधन संत बता रहे हैं उसको करने में कोई कष्ट नहीं है, कोई मोल नहीं लगता है, कोई परेशानी नहीं है, पर फिर भी जीव जपता नहीं, नाम जप में लगता नहीं। ये क्या है? ये भगवान की माया है, ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार।
तो इस प्रकार कलयुग का एक बड़ा अद्भुत गुण श्री काकभूषुंडी जी ने कहा। और फिर कहते हैं, प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीन है दान करई कल्याण। बोले धर्म के चार चरणों में भी कलयुग में केवल एक चरण रह जाता है, क्या करे? दान। दान के मूल में क्या है? दान के मूल में क्या है? दान के मूल में दया। दया, जीवे दया, जीव मात्र पर दया। कबीर तो कहते हैं, देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह। ये श्रेष्ठ मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, परमार्थ के लिए दिया है। परमार्थ माने अपने सुख का त्याग करके, अपने सुख की लालसा छोड़कर किसी के सुख में साधक बनिए, सहयोगी बनिए। ये मनुष्य जीवन का हेतु है, लक्ष्य है। सीधे शब्दों में कबीर कह रहे हैं, देह धरे का फल यह है। बोले देह धारण करने का फल ही यही है, देह दे कछु दे, किसी को दीजिए। जीवन हमारा किसी के काम आए। तभी किसी ने कहा है, जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। जीवन तो वही है भाई जो किसी के काम आए। नहीं तो भाई अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, अपना भी भर लेता है और अपने परिवार का भी भर लेता है। ये काम तो पशु भी कर रहा है। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता क्या है? कोई तो होगी ना, जिसके कारण सब वेद शास्त्र, सब पुराण, सब संत सयाने इसकी इतनी महिमा गाते हैं। इसकी कोई तो श्रेष्ठता होगी, कोई तो अच्छी बात इसमें होगी ना, कोई तो विशेष बात इसमें होगी। और वो विशेष बात क्या है? कि देह देह कछु दे, दीजिए। और जैसे ही आप प्रकृति का ये अद्भुत गुण अपने जीवन में विकसित करते हैं, आप मेरी बात कान खोलकर सुनना। प्रकृति का गुण क्या है? देना। प्रकृति देती है, अच्छा, और बिना भेदभाव के देती है। पेड़ अपना फल तोड़ने वाले से उसकी जाति नहीं पूछता, नदी जल पीने वाले से उसका कुल नहीं पूछती, उसका आचार नहीं पूछती। प्रकृति देती है और बिना भेदभाव के देती है। जैसे ही ये गुण आप अपने जीवन में विकसित करते हैं, क्योंकि देना किसका गुण है? देना तो भगवान का गुण है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देना तो प्रभु का गुण है, दैवी संपत्ति है ये। जैसे ही आप अपने भीतर प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं ये गुण विकसित करने का, वैसी प्रकृति आपके लिए अपना सारा भंडार खोल देती है। संत दोनों हाथों से बांटता चला जाता है, पर उसका भंडार कभी कम नहीं होता। उसका रोम रोम कैसे तृप्त रहता है, कैसे आनंद में रहता है। हम मांग भी रहे हैं, और हम तो केवल मांगते नहीं, हम तो छीनते झपटते भी हैं। मनुष्य की वृत्ति तो आज ऐसी हो गई है कि केवल लेता ही नहीं, छीनता और झपटता भी है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो भाई, एक सिद्धांत अटल है, एक सिद्धांत अटल है, सुख तो केवल धर्म रूपी वृक्ष की छाया में ही है। आप कितनी भी खींचातानी, कितनी भी नाच कूद आप कर लो, पर लेकिन भाई सुख तो धर्म की ही शरण में जाने पर मिलेगा। चतुराई ज्यादा दिन चलती नहीं, झूठ के पांव बहुत लंबे नहीं होते। इसलिए ये जीवन मिला है, ये पवित्र अवसर मिला है, अपने ही हाथ से अपने मार्ग में कांटे मत बोइए। थोड़ी देर के क्षण भंगुर सुख के लिए अपना लोक परलोक मत बिगाड़िए। देखो कैसी मति विकृत हो गई है कि पाप अनाचार व्यक्ति करता है, उस पाप और अनाचार का संस्कार व्यक्ति को जन्म जन्म सताता है। जो वस्तु कमाता है वो तो यहीं रह जाती है। कभी कहा था ना मैंने आपसे, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वाणी ऐसी पढ़ते पढ़ते चोट लगी, जब स्वामी जी कहते हैं कि जोलो जीवे तोलो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। अरे बाकी सब बात बेकार की है। अरे दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद? बोले कौन यहां से ले गया जो तू ले जाएगा? बोले आंख है पर दिखता नहीं है।
आंख तो है, देखो व्यक्ति के पास आंख है पर दृष्टि नहीं है, दिखता नहीं उसको, अपने आसपास रोज देख रहा है संसार को मरते हुए, मिटते हुए, बिगड़ते हुए, पर कहां चेत आता है। और भाई आप उस दिन सुधरोगे जिस दिन आप सुधरना चाहोगे, उस दिन आप सद्मार्ग पर चलोगे जिस दिन आप चलना चाहोगे, जिस दिन आपका मन मान जाएगा। संत तो हर युग हर काल में चेताते ही आए हैं, जगाते ही आए हैं कि थोड़े से सुख के लिए, क्षण भंगुर सुख, जिसके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। थोड़ी देर तो तुझे सुख मिलेगा, थोड़ी देर, पर फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख ना हुई। अपना लोक परलोक मत बिगाड़ो, अपना मन मत बिगाड़ो, अपना संस्कार मत बिगाड़ो, अपनी वृत्ति को दूषित मत होने दो। और एक बार प्रभु का भरोसा करके सीधे सच्चे मार्ग पर चल के तो देखो। इसी सीधे सच्चे मार्ग पर चलकर संत कह रहे हैं, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। तो ये कलयुग में एक धर्म का एक चरण बचा है, दान, दया। और गौड़िया संप्रदाय के तो आचार्य कहते जीवे दया नामे रुचि। अब जितनी जीव मात्र पर दया करेंगे उतनी आपकी भजन में रुचि बढ़ेगी। आप यदि कारण बनते हैं ना किसी के मुख पर मुस्कान लाने का, उसका क्या परिणाम आता है? आपका हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है। पता नहीं ये बात कब समझ में आती है कि भाई सुख जो है वो लेकर मिलता ही नहीं, वो तो बांटकर ही मिलता है, बटोर कर सुख नहीं मिलता है। कई बार मैंने आपसे कहा, आप जितना एकत्रित करते चले जाओगे उतना मन में लोभ, संकीर्णता बढ़ती चली जाएगी। और जबकि सत्य यह है कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, जैसे ही वस्तु को आप इकट्ठा करते हो ना, तो उस वस्तु में ममत्व होता है, ममता हो जाती है, उसमें मन देना पड़ता है। किसी भी चीज को अगर आप अपना बनाओगे उसको मन देना पड़ेगा। और वहां संत चेता रहे हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। वहां भगवान कह रहे हैं सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। इसलिए मैं कहता हूं बंधु, जिसके जीवन में सत्संग आ गया है, जिसके जीवन में संत आ गया है, जिसके जीवन में सद्विचार आ गया है, कम से कम वो तो अब और ना बिखरे। जो भाई जीवन में है उसको तो स्वीकार करना ही है, प्रारब्ध से जो हमको मिला उसको तो भाई स्वीकार कर ही लेना है। पर इस प्रपंच को और तो मत बढ़ाइए नए नए संकल्प करके। अब तो मन में यह शुभ संकल्प करिए कि भाई जो भी है उससे सेवा करेंगे। यदि सुख पाना चाहते हो तो फिर एक यही रास्ता है, कल्याण तो इसी मार्ग से होता है। यही तुलसी बाबा कह रहे हैं, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। और दान से केवल वस्तु का ही दान नहीं होता है, जो भी आपके पास हो। और मैं तो सदा कहता हूं कुछ ना हो तो कम से कम सद्भाव तो देते रहो। तभी मैंने बरसों पहले आपसे निवेदन किया था कि 5 मिनट के लिए भगवान का नाम जपो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, अपने लिए नहीं सबके लिए। परमार्थ का संस्कार पड़ेगा इससे, जो देने की भावना है ना वो सीखेंगे आप, इसका अभ्यास किया जाता है। अब बताओ कितने लोग करते हो अब तक? उस समय तो सबने बड़े भाव से आरंभ किया था, फिर भी बीच बीच में मैं पूछता रहता हूं, आज फिर कह रहा हूं। और आप इसको साधारण साधन मत समझना। एक बार आप दृढ़ निश्चय से कुछ काल तक इसको करिए, इसका अनुष्ठान करिए, फिर आप इसका परिणाम देखना, इसका प्रसाद आप अपने जीवन में देखना।
2 मिनट 5 मिनट ये शब्द कह के प्रभु से, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। भूल कर भी कोई भूल हो ना। 2 मिनट, कोई बहुत अधिक समय नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, 2 मिनट सद्भाव का दान करिए, सारी सृष्टि के मंगल का पवित्र विचार धारण करके और प्रभु का नाम जपिए। कुछ हो ना हो, बाहर कोई परिवर्तन हो ना हो, जबकि संत की वाणी है, मिथ्या नहीं जा सकती, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। आपको न भी दिखाई पड़े तो भी आप एक बात तो अवश्य देखेंगे, आपका मन शुद्ध होने लगेगा, आपका मन पवित्र होने लगेगा। कहीं किसी विचारक ने कहा है, एनी लव गिवन इज नेवर वेस्टेड। आपने जो भी प्रेम दिया है, बोले वो व्यर्थ कभी जा ही नहीं सकता, अस्तित्व बड़े आदर से उसको लौटाता है, सम्मान के सहित लौटाता है। ये सद्भाव भी लौट कर आएगा आपके पास। और प्रकृति का तो ये स्वरूप है, स्वभाव है, वो अनंत गुना करके आपको लौटा देती है। सद्भाव भी लौट लौट कर आएगा आपके पास। आपका मन स्वस्थ होगा, मन शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा। और फिर दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, यही जीवन जीने की कला है। देह धरे का फल यह है, देह देह कछु दे। अपने भोजन की वस्त्र की कोई सुध नहीं है संतों को, लेकिन द्वार पर कोई संत आ जाए तो कह रहे भाई इनकी सेवा तो हमको करनी है। हो मांगू संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना रे माधो। एक बार आप सोचो, कबीर तो कुछ कहते ही नहीं, करे कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर। पीछे पीछे हरी फिरे कहे कबीर कबीर, तो कुछ कहते नहीं, कभी कुछ मांगा नहीं प्रभु से, तो निष्काम भक्त हैं। एक दिन कोई ऐसी घटना घट गई, संत आ गए, घर में कुछ है नहीं, तब व्याकुल हो गए। बोले प्रभु और तो कुछ नहीं चाहते, मैं ना ही किया लबो, एक नाम तेरा मैं फब्बू। प्रभु मुझे कोई लोभ नहीं है, मेरे को तो आपका नाम ही पर्याप्त है, मेरा रोम रोम तो आपके नाम के रस से ही भरा है, छका है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। पर ये जो संत आए हैं ना, इनकी सेवा का लोभ तो हमें है, इनकी चाकरी तो हम सदा ही चाहते हैं। हो मांगू संतन रहना, मैं नहीं किसे का देना। तब शिकायत की, कैसी बने तुम संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे। बोले प्रभु आप ना दें तो फिर अब मैं किसी और द्वार पे जाऊं, पर अच्छा तो यही है आप ही दे दीजिए। और फिर कबीर जी कह रहे भाई कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूं, 2 सिर मांगू चूना, और पाव घेओ संग लूना। अध सिर मांगू दाले, मुकु दोनों बखत जीवाले। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्ति करे जन जी। मैं नाही किया लब्बो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। और जो जन प्रभु का है ना, उसको तो भाई देने में ही सुख है, वो तो देकर ही सुखी होगा। प्रभु के जन को तो लेना असह्य है। ऐसे ही प्रभु ने कभी कृपा करके जानकी जी के कहने पर मणियों की माला दे दी हनुमान जी को।
एक एक मन का तोड़ दिया हनुमान जी ने। तो कह रहे भाई जिस माला में राम नाम नहीं वो माला किस काम की। यानी हनुमान जी को लगा प्रभु हमको आपसे किसी भी काल में आपकी कृपा, आपके स्मरण, आपकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। प्रेमी के लिए, भक्त के लिए तो लेना असह्य है, वो तो ले ही नहीं पाता। प्रभु अगर कहें कि मैं दूं तो भक्त उदास हो जाता है। ऐसा कहा ही क्यों आपने? हम आपसे लेना नहीं चाहते, लेने के लिए आपका भजन थोड़ी करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, व्यापार करने नहीं आए हैं। और इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, जाही न चाही कबहू कछु, इसको कभी कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सन सहज सने, बस निरंतरता के सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके तुम सब तात। ये जो सब संबंध आपसे ही मानकर बैठे हैं, जिनको स्वप्न में भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहते हैं, जो संतों की कृपा से ऐसे छोटा सा अनुभव कभी प्राप्त हुआ, सो आपसे कह रहा हूं, प्रभु का प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है उसके लिए तो भाई लेना असह्य है, वो तो ले ही नहीं सकता। और जो प्रभु से नहीं ले सकता वो किसी और से क्या लेगा? वो तो केवल देकर सुखी होता है, केवल बांट कर सुखी होता है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, परमार्थ के कारण लियो संत अवतार। संत तो केवल परमार्थ के लिए आता है, तो लोक मंगल के लिए, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए अवतरित होता है, दूसरे को देने के लिए आता है। आगे कहते हैं, नित जुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेर, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जा। अब कह रहे हर युग का गुण बताता हूं, कह रहे जिसमें विशुद्ध सत्व गुण रहता है, प्राणी मात्र में समता का दैवी गुण विराजमान रहता है। सभी तत्वज्ञानी होते हैं। जब एक युग ऐसा भी होता है जब सभी तत्वज्ञानी होते हैं, किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश कभी देखने सुनने में आता ही नहीं, कह रहे वो सत्य युग है, जब सबका मन प्रसन्न है। कह रहे सतयुग का प्रभाव क्या है? कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब मन प्रसन्न हो तभी सतयुग है। सतयुग का गुण क्या है? जब मन प्रसन्न है, वही सतयुग है। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर। कह रहे सत्व गुण के मनुष्य की तो केवल विशुद्ध ज्ञान में ही प्रीति होती है, सब शांत अपने स्वरूप में स्थिर हैं। त्रेता में कह रहे सत्वगुण अधिक होता है, कुछ रजोगुण होता है, रजोगुण के कारण कर्म में प्रीति होती है। बहुत समझने की बात है। पहले भी कभी मैंने आपको निवेदन किया था कि ये जो कर्म है, ये जो करने की वृत्ति है, इसके मूल में क्या है? रजोगुण है। गीता में भी 6 अध्याय में भगवान ने यही कहा, बोले जिसका रजोगुण शांत हो गया है। भगवान ने ना सत्वगुण कहा ना तमोगुण कहा, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। जितना रजोगुण बढ़ेगा उतना कर्मों की बहुलता जीवन में होगी। आप देखोगे, आपने देखा होगा अपने जीवन में भी, आपने हो सकता है देखा हो, आसपास भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं उनको चैन ही नहीं है, रोज नया संकल्प है, रोज नया काम है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अच्छा संसार कह रहा है देखो कितना मेहनती है, संसार कहेगा देखो कितना परिश्रमी है, कितना पुरुषार्थी है। तभी कहता हूं भाई संसार का दृष्टिकोण अलग है, संत किसी और दृष्टि से देखता है, उसकी दृष्टि कुछ और है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। संत भगवान के पक्ष में खड़ा होकर देख रहा है, सत्य के पक्ष में खड़ा होकर देख रहा है। संसार स्वार्थ के पक्ष में खड़ा है, संत परमार्थ के पक्ष में खड़ा है।
परमार्थ की दृष्टि कुछ और है। अब सुबह 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक कोई लगा है अलग अलग प्रकार के कर्मों में, संसार कहेगा देखो बेचारा कितना मेहनती है, कितना परिश्रमी है। संत कहेगा कितना रजोगुणी है, इसमें कितना रजोगुण है। क्योंकि दौड़ भाग जो है, ये करें वो करें, ऐसा बनाए वैसा बना ले, ये जो विस्तार करने की जो प्रवृत्ति है, इसके मूल में क्या है कि रजोगुण है। इसलिए कभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि भजन में मन लगे, उसका लक्षण क्या है, मन सिमटे। कल जो आप 10 काम करते थे, आज वो 6 हो जाए, फिर कल 4 हो जाए, और फिर ऐसे ऐसे कभी आप वहां पहुंच जाएं जहां बस तुम संग सहज स्नेह। अब आप सोचोगे भाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कौतुक देखो, प्रभु के आश्रित होकर देखो, संत कुछ नहीं करते, सब होता है। क्या होता है? अरे राई पर्वत करे, करे पर्वत की राई। संत कुछ नहीं करते हैं, और वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हमारे नाम का 10 दिशाओं में शोर मचाए, देत लेत हैं आप ही पलटू पलटू शोर। संत कुछ नहीं करता है। कबीर दिन रात राम 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 ही कर रहे हैं, सारे संसार में कबीर की जय जयकार हो रही है। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधक, तपस्वी, जति, सन्यासी, जाने कौन कौन कहां से उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। उनसे पूछो आप क्या कर रहे हैं? बोले हम तो कुछ नहीं कर रहे, राम राम कर रहे हैं। तो राम राम करते हैं, कुछ करते ही नहीं। तो संत कुछ नहीं करता है, सब होता है। तो एक बार प्रभु का भरोसा करके देखो, अपनी ओर से कोई नया संकल्प मत करो। प्रभु की इच्छा के सन्मुख सर्वात्म समर्पण। अब किसी को लगेगा ये तो बहुत आसान है, लोग कुछ करना ही नहीं। ना ना, यही आसान नहीं, यही सबसे कठिन है। करके देखो, बैठो। एक दिन तो बहुत बड़ी अवधि हो जाएगी, 1 घंटा ही देता हूं मैं आपको, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, ना तन से ना मन से, पता चल जाएगा ये कितना कठिन है। निर्विचार होना कितना कठिन है। अरे ये तो सारे ज्ञान की अंतिम उपलब्धि है, जब कोई निर्विचार हो जाए, कोई विचार नहीं है। कोई बैठा है और गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। यहां तक पहुंचना सरल नहीं है भाई। खैर, यहां कह रहे हैं, बोले त्रेता का धर्म क्या है? सत्वगुण अधिक है, कुछ रजोगुण होता है, जिससे मनुष्यों की कुछ कर्म में प्रीति हो जाती है। पर फिर भी सब विधि सुख त्रेता कर धर, लेकिन वहां भी सर्व प्रकार से सुख ही होता है। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। जो रजोगुण बहुत बढ़ जाए, सत्वगुण थोड़ा रह जाए, और थोड़ा तमोगुण भी आ जाए, बोले वो द्वापर है। और ऐसी स्थिति में मनुष्यों के मन में कभी प्रसन्नता होती है, कभी भय होता है, माने द्वंद्व आ जाता है। मानव मन को द्वंद्व घेर लेता है। द्वापर में आते आते ऐसा हो जाता है। और फिर तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा। और बोले जब सत्वगुण तो रहता ही नहीं, वो तो बिल्कुल नगण्य हो जाता है, न के बराबर। तामस बहुत, तमोगुण बहुत अधिक बढ़ जाता है, और रजोगुण थोड़ा। अब तमोगुण अधिक और रजोगुण थोड़ा माने बोले करो कुछ नहीं, मिल सब कुछ जाए। मारकर, पीटकर, छीनकर, झपटकर, कैसे भी मैं ले लूं, मुझे मिल जाए बैठे बैठे। तमोगुणी व्यक्ति माने प्रमादी, प्रमाद से भरा है, जिसके जीवन में बिल्कुल भी परिश्रम पुरुषार्थ नहीं है, बस बैठा बैठा ही सब सुख पाना चाहता है। आप देखो आज मनुष्य ऐसा ही तो है, वो बैठा बैठा चाहता है कुछ करूं नहीं, करना नहीं पड़े, परिश्रम नहीं करना पड़े, धर्माचरण ना करना पड़े, और वैसे स्वर्ग जैसा सुख मेरे जीवन में बरस जाए। तो यही कलयुग का लक्षण है। ऐसी बुद्धि बिगड़ती है, व्यक्ति करना कुछ नहीं चाहता है, पाना सब कुछ चाहता है। फिर तामस बहुत रजोगुण थोड़ा,
और सत्वगुण की तो बात ही मत पूछिए, उसका तो दर्शन भी नहीं होता है कहीं। इसलिए भाई आज के समय में आप देखें ना कि किसी के जीवन में नहीं है धन का लोभ, उसके जीवन में थोड़ा सदाचार है, उसके जीवन में थोड़ी आचरण की पवित्रता है, तो भाई वो महात्मा ही है। उसका भेष कोई भी हो, उसका देश कोई भी हो, वो महात्मा ही है। क्योंकि कलयुग में ऐसा दर्शन भी दुर्लभ है। और अभी अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी आज ये दशा है, अब देखो आगे क्या होगा। देखते ही देखते आज जब मैं आ रहा था तो घर से निकला और यहां तक भीड़ लगी है सड़क पे। कभी ये वृंदावन धाम था, निकलते थे तो यहां वहां भक्त मंडली का, संत मंडली का दर्शन होता था। आज ढूंढे नहीं मिल रहा है कोई बाहर, हजारों लोगों की भीड़ है। बल्कि भक्त संत तो इस समय अपनी कुटिया में दुबक कर बैठे हैं, भाई बाहर ना ही निकले तो अच्छा है। जो भजन करने वाले हैं ना, जो साधक हैं, वो तो कुटिया में दुबक कर बैठे, बोले इसलिए कोई बाहर निकलने का समय नहीं है, कुटिया में ही बैठो। तो देखो देखते ही देखते 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 कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। अब आगे और पता नहीं क्या होगा। कह रहे इसका विचार करके बुध जुग धर्म जानी मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराई। कह रहे जो विवेकवान है वो इसको युग का धर्म मान के बोले वो अपने सीधे सच्चे मार्ग पर चलते हैं। अब मैं तो कहता ही हूं इनसे, हो कुली राह विच पाई असा तेरे, आउंदा जाउंदा तकदा रही। मेरे हमको जो आपने कृपा करके एक कुटिया दे दी है, हम पड़े हैं उसमें, आप ही कभी आते जाते हमारा दर्शन कर लेना, आप ही देख लेना कभी हमको। कुली राह विच पाई असा तेरे, आउंदा जाउंदा तकदा रही। खैर ये तो विनोद की बात है, पर भाई युग का धर्म है। बड़ी बात है कि श्वास श्वास में नाम सिमर। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कोई भी व्यवस्था हो, पर हमको एक ही बात पर अपनी दृष्टि रखनी है, हमको एक ही बात पर अपनी चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना है। श्वास श्वास सिमरै गोविंद। कोई भी सांस खाली नहीं जाए, कोई विश्वास व्यर्थ ना जाए। हरदम हीरा लाल है और गिन गिन गुरु को सौंप। और फिर पहले ही कहा, बोले नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रिय। तुलसी बाबा तो कह रहे, बोले कि एक एक हृदय में, बोले ये चारों ही युग, इन चारों युगों के धर्म नित्य अपना प्रभाव दिखाते हैं। कभी मन प्रसन्न होता है, जब मन प्रसन्न हो तो सतयुग है, जब थोड़ी कर्म में प्रीति हो तो त्रेता है, और जब बहुत रजोगुण बढ़ जाए तो द्वापर है, और कभी मति बिल्कुल ही मलिन हो जाए, बिल्कुल छा जाए आलस्य और प्रमाद, हम कुछ करना ही नहीं चाहें, बिल्कुल जड़ता आ जाए जीवन में, समझो यही कलयुग है। तो मेरे एक ही दिन में, एक ही हृदय में मेरे चारों युग अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये सब जानकर कि भाई गुड़ गुड़ में बरत रहा है, गीता में भगवान ने यही रहस्य उजागर किया है। इसलिए आपको बार बार निवेदन करते हैं भाई कि ये मन साथ जाएगा, ये सदा संग रहेगा, ये सदा का संगी है, इसको मैला नहीं होने देना। जो आज करोगे, संकल्प करोगे, विचार करोगे, वो कभी ना कभी संस्कार बनेंगे और जन्म जन्म तक वो आपके साथ रहेंगे। बैठे बैठे आप भजन करने बैठे हो, आप सेवा करने बैठे हो, और बैठे बैठे आ गया मन में कोई मैला कुचैला विचार, आपने कुछ नहीं किया, और लो वो भजन सुमिरन का आनंद गया, क्यों? वो पूर्व का संस्कार था, लो उदित हो गया, आकर सामने खड़ा हो गया। इसी दुष्चक्र से तो बाहर निकलना है ना, कि धीरे धीरे मन के क्षोभ कम हो, धीरे धीरे मन की चंचलता कम हो। और इन सब रोगों की औषधि एक है, प्रभु के चरणों में समर्पण, प्रभु की इच्छा के सन्मुख आत्मनिवेदन। हमको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, जो आपकी इच्छा हो सो हो।
मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखै त्यों रही। तुद पावै ता नाम जपावै, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लई। यहीं पर आकर जीव निर्भर होता है, निर्द्वंद होता है, निर्भर हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और मन का प्रसन्न होना ही सत्ययुग है। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, मन का प्रसन्न होना ही सत्ययुग है।